वो सीधा सीधा गठबंधन के तिवारी जी से होने वाला है। अब ये लोग गांव में चलते हैं तो अब इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि बाकी मुद्दा क्या है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सोनी है। अच्छा, तो आप लोग गांव में निकले हैं? हमारी पार्टी का निर्देश रहता है गांव गांव में चौपाल लगाकर लोगों की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक सब लोग करते हैं। अच्छा। लगातार 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं। ये तो इंडिया गठबंधन के लोग अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे पास जो मुद्दा है, हम एक वोट की बराबरी में एक चीज की बात करेंगे। एक वोट मोदी जी को किसान सम्मान निधि, एक वोट मोदी जी को उज्ज्वला योजना गैस, एक वोट मोदी जी को 500 रुपए से 1000 पेंशन, जिसमें वृद्धा पेंशन भी आता है, विधवा पेंशन भी आता है, विकलांग पेंशन आता है। ऐसे तमाम योजनाएं हैं मोदी जी का। एक वोट लोगों का आवास, ऐसे तमाम चीजें जो है मोदी जी की योजनाओं को लेकर हम लोग। मैं हूं जगदीश गुप्ता। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज लोकसभा में पहुंचा हूं और हमारे जो आप पीछे देख रहे हैं, इस साइड आपको भवानीगंज थाना मिलेगा और इधर देखेंगे उत्तर तरफ तो इधर डुमरियागंज थाना है। बहरहाल दोनों थाना अलग अलग है। और ये जो पुल है, ये पुल के इस पार बिथरिया, उस पार भरवटिया है और मैं पुल के बीचों बीच में खड़ा हूँ। अब यहाँ से हम निकलते हैं और 2024 के जो चुनावी मुद्दे हैं, हम कुछ इसी की रिपोर्टिंग के लिए निकले हैं और गली मोहल्ले में जाकर कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2024 का माहौल क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहें। सोचा हूँ और यहाँ पे एक चाचा जी तरबूज बेच रहे हैं और हम इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? काशी। तो आपका गांव? पिकौरा। पिकौरा कहाँ पे है? 1 किलोमीटर आगे। भड़रिया के पास पिकौरा? तो नहीं, पिकौरा हवा देखा। अच्छा, ये मतलब नदी किनारा। तो नदी किनारा और गांव का नाम है पिकौरा। तो आपका कारोबार यही है, इसको आप उगाते हो यहाँ पे नदी में, खेती किए हो? में सरकार दे रहा है, इसके बारे में कुछ पता है कि कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? यहाँ गोपाल बनिया दे रहे हैं, लेकिन कौन सा सरकार दे रहा है? मोदी दे रहे हैं। तो लगता है कि मोदी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा कि जगदम्बिका पाल सिंह के नाम पे पड़ेगा? नहीं, मोदी के नाम पर हम लोग। आप लोग मोदी के नाम से दोगे? जगदम्बिका पाल नहीं आते हैं कभी? आवत है, लेकिन ये है कि कभी कभी यही पेड़िया से वापस चले जाते हैं बाढ़ में। हाँ, बाढ़ में आते हैं। अच्छा, बाढ़ में दौरा करने के लिए यहाँ कौन आता है? मतलब इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, एमएलए, एमपी हैं, क्या जगदम्बिका पाल सिंह के नाम पे वोट पड़ेगा? हम लोग तो नहीं तो पार्टी तो। हाँ, पार्टी तो है, लेकिन पार्टी तो है वो एक ही, लेकिन लोगों को ये भी पता चलता है कि हमें किसके नाम पे वोट, कौन पसंद आता है। मोदी जी का तो वोट मिलेगा। मोदी जी को वोट मिलेगा। और जैसे ये है वो लोग पसंद करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ अभी बने रहें और हम थोड़ा सा गांव में भी जाएंगे और गांव में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे और बातचीत करके आपको जरूर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। मैं इस समय डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से निकला हूं कुछ ग्राउंड सर्वे करने के लिए और इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग मिल गए हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और ये लोग निकले हैं अपना जो है समर्थन मांगने के लिए। और समर्थन इस तरह से मांगते हैं कि आप देख सकते हैं, मैं हूं मोदी का परिवार। अब मैं हूं मोदी का परिवार, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं। और इसके साथ देखिए, इनके हाथ में एक बिल्ला है, इसमें जगदम्बिका पाल सिंह का फोटो लगा हुआ है। इससे संकेत साफ है कि ये लोग पाल साहब के लिए, जो यहाँ के लोकसभा सांसद हैं, उनके लिए ये लोग वोट मांगने के लिए और गांव में निकले हैं समर्थन मांगने के लिए। तो सबसे पहले हम इन लोगों से कुछ बात कर लेते हैं कि भाई, मैं हूं मोदी का परिवार, ठीक है, लेकिन हमारे जो सांसद महोदय हैं, उनका जो टक्कर होने वाला है वो सीधा सीधा गठबंधन के तिवारी जी से होने वाला है। अब ये लोग गांव में चलते हैं तो अब इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि बाकी मुद्दा क्या है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सोनी है। अच्छा,
तो आप लोग गांव में निकले हैं जी वोट मांगने के लिए जी। तो बताइए माहौल क्या है, क्योंकि आप लोग ही ज्यादातर चलते हैं तो आपको ही ज्यादा इसके बारे में। हम लोग वोट मांग रहे हैं, आज ये चुनाव का समय है। हाँ। इसलिए वोट मांग रहे हैं, नहीं तो चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जी। वो हमेशा ही चुनाव लड़ते रहते हैं। हाँ। सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी का निर्देश रहता है गांव-गांव में चौपाल लगाकर लोगों की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक सब लोग करते हैं। अच्छा। लगातार 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं। ये तो इंडिया गठबंधन के लोग अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। और हमारे पास जो मुद्दा है, हम एक वोट के बराबरी में एक चीज की बात करेंगे। एक वोट मोदी जी को किसान सम्मान निधि, एक वोट मोदी जी को उज्ज्वला योजना गैस, एक वोट मोदी जी को 500 रुपए से 1000 पेंशन, जिसमें वृद्धा पेंशन भी आता है, विधवा पेंशन भी आता है, विकलांग पेंशन आता है। ऐसे तमाम योजनाएं हैं मोदी जी का। एक वोट लोगों का आवास, ऐसे तमाम चीजें जो है मोदी जी की योजनाओं को लेकर हम लोग मुद्दे के लोगों जहां भी जाते हैं लोग जन समर्थन मिलता है। पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि गांव का हर एक जनता, छोटा सा बच्चा भी, हम लोग जिस गांव में जाते हैं, अभी हम जुड़ी कुइया में खड़े हैं, इस गांव के छोटे से बच्चे से भी पूछा जाता मोदी जी जिंदाबाद, हम मोदी जी को ही वोट करेंगे। तो और किसी का राय जान लेते हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष सिंह है। अच्छा, तो मनीष सिंह जी बताइए, आप लोग तो चलते हैं, जो भी एंटी पार्टी है उन लोग महंगाई का मुद्दा लेते हैं, और हम लोग जब एरिया में निकलते हैं तो लोग महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, महंगाई का मुद्दा इस चुनाव में है ही नहीं। अच्छा। इस चुनाव में मुद्दा अगर जो कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इकलौती पार्टी है जो सरकार बनाने के लिए लड़ रही है जी। और इकलौती मात्र पार्टी इसलिए है विकल्प, हाँ। क्योंकि चाहे इंडिया गठबंधन का कोई भी गठबंधन हो जी, वो उठा करके देख लिया, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। सिर्फ खिचड़ी की सरकार बनाने के लिए 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने का प्रधानमंत्री चुनने की लड़ाई उन लोगों में स्वयं है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बन करके आई है क्योंकि ये कार्यकर्ता जो हमारे साथ हैं। हाँ। ये है हमारे साथ एक चाचा जी आ रहे हैं जो साइकिल से अभी जा रहे थे, इनको हमने रोक लिया। चाचा क्या नाम है आपका? रामजोरी। कौन सा गाँव? सागर औजा। ये बताओ, 400 पार मोदी जी का नारा जो अभी चल रहा है, क्या सही है? हो सकता है? सही है। आखिर ऐसा क्यों है कि जो मोदी जी को लोग सही कह रहे हैं? हमारे मोदी सरकार तो हमको लोगों को जियाए दिया। अच्छा। आज 5 साल से जो है कोरोना तब से लागत, तब से फ्री में गल्ला देता है, पैसा अलग से दे रहा है। अच्छा, तो ये बताओ, राहुल गांधी भी तो राहुल गांधी भी तो कम से कम कहते हैं कि हम जीतने के बाद बहुत अच्छा काम करेंगे लोगों का। अरे तो सब कुछ धोधड़ाबाजी है। अच्छा, तो इस बार वोट अखिलेश यादव के नाम पे पड़ेगा या मोदी के नाम पे पड़ेगा या जगदम्बिका पाल सिंह के नाम पे पड़ेगा या राहुल गांधी के नाम पे पड़ेगा? नहीं। हाँ, जगदम्बिका पाल सिंह। और क्या? अच्छा, ये बताइए, जगदम्बिका पाल आप लोगों के क्षेत्र में आते हैं दौरा करने? बिल्कुल आते हैं। हाँ? अच्छा, और मोदी को ही क्यों चुन रहे हो और बीच में क्या नहीं है? आखिर मोदी में क्या कुछ खास लग रहा है आपको? मोदी तो हमारा सरकार है। अच्छा, और तो इस बार मोदी का फाइनल 400 पार होने वाला है, हाँ, लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि चाचा जी, कितना है आपको? 60 साल मिलता है? नहीं, अभी तक बना नहीं है। चलिए, तो अप्लाई वगैरह किए हो? अप्लाई किए हो कि नहीं किए हो? आखिर 60 साल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? 60 साल तो नहीं मिल रहा है, खेत वाला मिल रहा है और गल्ला मिल रहा है। अच्छा, खेत वाला मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है। इसके बावजूद भी आप नरेंद्र मोदी को भी वोट, मोदी से या पार्टी से कोई शिकायत है तो बताओ? कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे का 60 वाला तो मिले चाहिए। बिल्कुल, हम भी अपील करेंगे सरकार से कि इनका चाचा जी का जो है, इनका 60 साल नहीं बना है, लेकिन इनका कहना है कि अगर कोई सरकार स्ट्रांग है और अगर किसी का अच्छा काम कर सकती है तो वो मोदी सरकार है। जगदीश गुप्ता, न्यूज़ सच तक, डुमरियागंज, उत्तर प्रदेश।